कब तक गरीबों का हक मारा जाएगा? कब तक बिचौलिए उनके हिस्से की रोटी, कपड़ा और सम्मान छीनते रहेंगे? क्या किसी को शर्म नहीं आती? गरीबों की जरूरत को अपनी कमाई का जरिया बनाते हुए झारखंड सरकार की सोना सोबरन योजना का उद्देश्य गरीबों को मात्र 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी उपलब्ध कराना था, लेकिन सरकारी मंशा को दलालों और भ्रष्ट तंत्र ने मजाक बना दिया है। गरीबों के नाम पर भेजे गए ये वस्त्र अब खुले बाजार में 50 रुपए से 62 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं, वो भी बेहिचक, बेधड़क और बेशर्मी के साथ। दैनिक भास्कर अखबार में इसे लेकर विस्तार से खबर छपी है, जहां भास्कर की 10 दिन की गहन पड़ताल में यह खुलासा हुआ है कि गरीबों के लिए भेजे गए वस्त्रों को एक संगठित सिंडिकेट द्वारा खुले बाजार में बेचा जा रहा है। रांची के वर्धमान कंपाउंड में एजेंट ने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को सैंपल दिखाते हुए कहा कि जितना माल चाहिए मिल जाएगा, सभी जिलों में हमारा नेटवर्क है, बस पैसा तैयार रखिए। दरअसल रिपोर्टर ने दलाल को सोसाइटी के माध्यम से गरीबों को कपड़े बांटने की बात कही थी। दलाल ने लुंगी के लिए 50 रुपए और धोती साड़ी के लिए 62 रुपए दाम तय किया। 18 मई को दलाल ने एजेंट के माध्यम से 1000 पीस धोती साड़ी और लुंगी रिपोर्टर के बताए पते पर भेज दिया। रांची के वर्धमान कंपाउंड में एजेंट ने पैकेट खोलकर धोती साड़ी और लुंगी का सैंपल दिखाया। इसके बाद दलाल से 5000 पीस धोती साड़ी और लुंगी की डिमांड की गई। वह तैयार हो गया। उसने कहा जितना माल चाहिए मिल जाएगा, बस पैसे तैयार रखिए, सभी जिले में हमारा सिंडिकेट है। दलाल ने सैंपल के तौर पर कपड़े भी दिए। हद तो तब हो गई जब इन कपड़ों पर साफ अक्षरों पर लिखा था स्पेशली मैन्युफैक्चर फॉर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, नॉट फॉर सेल। यानी सरकार जिन वस्त्रों को बेचने की मनाही करती है, उन्हें खुलेआम ठेले खोमचों पर, दुकानों में और एजेंटों के माध्यम से बेचा जा रहा है, वो भी अपना मुनाफा कमाने के लिए। गौरतलब है कि इस योजना में कुल 66,29,000 लाभुक हैं। इसमें 6,23,000 जरूरतमंदों को पिछले वर्ष की पहली छमाही तक के कपड़े नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी छमाही के वस्त्रों का अब तक कोई आवंटन नहीं हुआ है। अब सोचिए, एक और गरीब अपनी हक के लिए खाली हाथ इंतजार कर रहा है कि कब उसे सरकार की ओर से एक जोड़ी कपड़ा मिलेगा, और दूसरी ओर सिस्टम के दलाल और बिचौलिए मलाई काट रहे हैं। जो कपड़े झोले में भरकर गरीबों की झोपड़ी तक पहुंचने चाहिए थे, वो पैकेट बंद होकर बाजार में बिक रहे हैं, वो भी मुनाफे के साथ। सरकार की ओर से जो वस्त्र गरीबों की तन की लाज बनने थे, वो अब बिचौलियों की कमाई का जरिया बन गए हैं। योजना के नाम पर बजट तो जारी हो गया, सप्लाई भी हो गई, लेकिन जिनके लिए ये कपड़े थे, उनके बदन अब भी खाली हैं। यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी है, जो गरीब के हिस्से का हक छीनकर उसे फिर से हाशिए पर धकेल देती है। यह केवल घोटाला नहीं, गरीब का अपमान है। यह सिर्फ कपड़ों की चोरी नहीं, लाखों वंचितों की गरिमा की लूट है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in